हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बड़ी ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आर्क में आ जाए, सर्किल में आ जाए, हाफ सर्किल में आ जाए, क्वार्टर में आ जाए, पूरा सर्किल बना के पूरे सर्किल पे हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव डिफरेंट चार्ज प्लेस कर दे, पूरी बॉडी को चार्ज से भर दे, हमें टेंशन नहीं लेनी। एक ट्रिक बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे और सारे उसी ट्रिक की बिहाफ पे सारे फॉर्मूले, सारे ऑप्शन, सारे आंसर निकालेंगे उस ट्रिक की बिहाफ पे। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। पहले हम ट्रिक को समझने के लिए अपना बेसिक मुद्दे पे आते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, पूरा बेसिक समझेंगे, उसके बाद ट्रिक पे ऊपर काम करेंगे। काम ट्रिक पे ही करना है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें पूरा बेसिक बना लें। क्या बना लें? जल्दी से आते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो ABCD वाला फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास? KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की, किसी भी एक पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा और कुछ दूरी यहाँ से कुछ R दूरी पे इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ/R² के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही करके, अब ये तो सिर्फ बात करी हमने सिर्फ एक चार्ज की। अगर चार्ज पूरी बॉडी पे फैला हुआ है जस्ट लाइक दिस, क्या एक चार्ज दिख रहा है? नहीं, पूरे आर्क पे चार्ज फैला हुआ है। इस P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। पूरे सेमी सर्किल पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो पूरे इससे क्वार्टर पॉइंट पे चार्ज फैला हुआ है और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझते हैं इस बात को। उसके लिए हमने कुछ नियम बना लिए। क्या नियम बना लिए? पहले देखो, जब हम बात करें किसकी, जब बात करें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की, मतलब चार्ज तो है, एक चार्ज होगा तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है? KQ/R²। अब पूरी लीनियर चार्ज है, एक रॉड है, एक वन डायमेंशन फिगर है और पूरी में मैंने चार्ज भर दिया। अब इसके बिहाफ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये फाइंड करनी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज है ये बताना। ये हमें कौन बताएगा? लैम्डा। अरे सब भूल जाओ, ये समझ लो, जब लीनियर देखो लैम्डा यूज करना, और एरिया देखो सिग्मा यूज करना, और वॉल्यूम देखो इसको यूज करना। एरिया बात समझ में आ गई? इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम रो को यूज करेंगे। ठीक है, ये बात छोटी छोटी बेसिक बातें थी, हमने समझ ली। अब आते हैं पहले फॉर्मूले पे। ये बताओ फॉर्मूला सिर्फ हमें क्या याद है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद था सर हमें। कौन सा? KQ/R²। किसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, किसके बिहाफ पे? किसी भी एक पॉइंट के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब बच्चों क्या दे रखी है मुझे? ये आर्क दे रखी है और इस आर्क को इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन डॉट डॉट वाली है इसको मैं रेडियस बोल दूं? अरे जब इस आर्क को पूरा करोगे तो क्या बन जाएगा? सर्किल, और सेंटर से वो क्या कहलाती है? इसकी रेडियस R कहलाती है। अब इस पूरे आर्क की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा देखो इस चीज को। अब देखो जरा, अब कैसे करें? हमें कुछ याद नहीं है, हमें सिर्फ क्या फॉर्मूला, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है। एक ही फॉर्मूला याद है। वो कौन सा फॉर्मूला था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ/R²। बस इसको हल्का से मॉडिफाई कर लो। बस कैसे कर लो? मेरी बात मान के sin θ/2 यहाँ पे लगा देना, θ/2 यहाँ पे लगा देना। ये तुम्हारी ट्रिक है। सारे क्वेश्चन आज इससे ही सॉल्व होने वाले हैं। कोई फॉर्मूला था हमारे पास? एक ही फॉर्मूला था, KQ/R²। ये किसके लिए? एक पॉइंट के लिए। और पूरे पे चार्ज फैला दी तो मैंने क्या लगा दिया? KQ/R², जो मुझे याद था। और जब एंगल बनना था पूरी आर्क को कवर करने के लिए तो वो यहाँ पे एंगल लगा दिया, sin θ/2/θ/2। बस इतना याद रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले बताओ, अच्छा ये चार्ज एक है या पूरा फैला हुआ है? पूरा फैला हुआ है। बच्चे पूरी आर्क थी, ऐसे घुसा मारा मैंने, ये लेंथ थी, ऐसे घुसा मारा मैंने, तो ये हल्की सी टेढ़ी ऐसे हो गई है। मेरी बात समझ में आ गई? घुसा मार के हल्की सी ऐसे टेढ़ी हो गई है और पूरी पट्टी पर चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा सिग्मा रो किसकी बात कर रहा है? लैम्डा की बात कर रहा है। तो जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना तो वहां पे क्यू नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? फिर लैम्डा मिलेगा, बिकॉज चार्ज पूरी पट्टी पे फैला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पहले चार्ज की वैल्यू निकाल लें। बताओ लैम्डा को निकालो इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो अभी हमें क्या बोला? चार्ज अपॉन लेंथ। ये ठीक है ना, चार्ज अपॉन लेंथ, ये लेंथ आ गई इसकी, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा मल्टीप्लाई लेंथ, वी गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। आओ यहाँ पर आते हैं। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। और यहाँ पे क्या करें? चार्ज यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूं बच्चों? लैम्डा मल्टीप्लाई L। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि इस सेमी सर्किल के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ जरा। ठीक है, जरा इसको देखते हैं।
इसको देखो जरा। अब देखिए, देखो अब इस आर को मैं अगर ऐसे खींच के लेकर आ जाऊं, व्हाट अबाउट एंगल, ये ऐसे खींच के ले आया, कितना एंगल बन गया पूरा, ये अब ऐसे बनेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। कितना एंगल बच्चों, कितना एंगल बन गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, कितनी, पाई हो गई। आउटपुट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा बताओ साइन की कितनी वैल्यू पुट करी जाएगी यहाँ पे, थीटा की यहाँ पे पुट करना है मुझे पाई, और नीचे क्या लगा हुआ था 2, और थीटा यहाँ पे क्या रखना है पाई, और नीचे क्या लगा हुआ है 2। चाहिए खत्म कहानी। साइन पाई बाई 2 मीन्स 90, और साइन 90 हो गया 1, तो क्या बचा हमारे पास के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा तुम्हारा, ऊपर पहुँच जाएगा। अगर इसके टर्म्स में तुम्हारा आंसर मिलेगा तो इस पर टिक लगा देना, अगर इसमें भी आंसर ना मिले तो और समझो। ये बताओ अगर मैं पूरे सर्किल की बात करूँ तो पूरी लेंथ जो उसका सर्कमफेरेंस है कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर। अगर मैं बच्चों आधे सर्किल की बात करूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंपली पाई आर के बराबर, हाँ है ना। तो एल की यहाँ पे मैं क्या पुट करूं, 2 पाई आर या पाई आर, अरे भैया आधे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखूं बताओ, सिंपली पाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा व्हाट अबाउट एल, पाई आर 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा 2 अपॉन आर के बराबर। यही तुम्हें पक्का तुम्हें ये ऑप्शन में मिलेगा ऐसे करके। अब बताओ इसको याद करोगे क्या, याद नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें याद है, कौन सा वाला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हमने हल्का सा मॉडिफाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से करो उसको, फिर आगे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब देखो ये वाला पार्ट, 2 पार्ट हो गए, अब तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। देखो अब मान लो हमारे पास एक पूरा सर्किल दे रखा है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकालते हैं। कुछ मत देखो, फॉर्मूला मालूम है ये रहा, इसी को ट्रिक लगानी है। बस ये बताओ पूरा सर्किल है कितना एंगल बनाएगा, पूरा सर्किल है, आधा था कितना बनाया पाई, पूरा कितना बनाएगा 2 पाई। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पे क्या पुट करना है मुझे, 2 पाई अपॉन 2, जो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा साइन पाई। साइन पाई का मतलब क्या होता है, साइन 180, और 180 का मतलब क्या होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग एवरीथिंग इज 0। क्या मतलब हुआ, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आ गई। याद हो गया, करना याद, हमें सिर्फ फॉर्मूला मालूम, ट्रिक मालूम हो, फॉर्मूला क्या है, जो ट्रिक बनाई है हमने उस पर काम करना है खाली बस। अब 0 क्यों हुआ, इसको फील्ड लेना हल्का था, और फील्ड ले लेते हैं। जरा देखो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड बाहर निकालता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड ऐसे बाहर निकाल रहा होगा इस तरीके से, सही है। अरे भाई यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ निकाल रहा होगा, इस तरीके इधर बाहर निकाल रहा होगा। जितनी फील्ड ये इधर मारेगा उतनी फील्ड वो इधर मारेगा, नलीफाई होकर 0 हो जाएगी। चलो इसकी बात कर लें, ये कहाँ मारेगा, ये ऊपर मारेगा, ये कहाँ मारेगा, ये नीचे मारेगा, ये भी नलीफाई होकर 0 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि सेंटर पे सर्किल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे आओ। अब देखो जरा इसके कितना एंगल बनना है, जैसे बताओ कितना एंगल बनना है, पूरा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर। कितना एंगल बना बच्चों यहाँ पे 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 90/2 मीन्स π/2। अरे यहाँ देखो ना, 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है कितना, π/2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 से डिवाइड करना है, कितना हो गया बच्चों π/4, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या लिखूँ, सिंपली π/2 है ना, यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे π/4, तो यहाँ पे तो थीटा है ना, नीचे 2 लगा हुआ है, तो π/2 और 2 π/4, 4 को मैं ऊपर ले गया, तो E इज इक्वल टू कितना, के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आ गया 4, और ये नीचे आ गया तुम्हारे पास ये पाई। अब बताओ साइन π/4 मीन्स 45 डिग्री, मीन्स 1/√2, ये √2 आ गया। लेकिन ऐसा ऑप्शन ना मिले तो कोई बात नहीं, के लैम्डा 4 अपॉन आर स्क्वायर ये पाई। तो यहाँ पे क्या कुछ मत करो, √2 से बच्चों ऊपर नीचे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो √2 का मतलब क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कटेगा, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2√2, ये आ गई 2√2 के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया पाई। अगर इसके टर्म्स में भी आंसर नहीं है तो और इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा अब लैम्डा की वैल्यू बताओ। अब देखो पूरा सर्किल था 2 पाई आर, आधा हुआ पाई आर। अब इसका चौथाई बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी फिर, πr/2, सही है। आ जाओ, तो एल यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2√2 के लैम्डा पाई आर अपॉन कितना 2 आर स्क्वायर पाई। तो ये आर स्क्वायर पाई से ये कटा, 2 से ये कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, √2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। ये तो 100% तो मैं अपने एग्जाम में मिल जाएगा।
मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? ठीक है ना। तो इन बातों को हमें देखो, कितने फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं। फिजिक्स में कोई याद नहीं करना, निकाल सकते हैं। हमें क्या मालूम था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k/r² sin θ/2 से ही सारे फॉर्मूले बना लिए। आओ कुछ और ट्रिक्स की बिहाफ पे क्वेश्चन बनाते हैं, इसी ट्रिक्स को और हल्का सा मॉडिफाई करते हैं। जरा देखो, अब जरा देखो उसको, इसी ट्रिक को हल्का सा और मॉडिफाई करो। अब देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन दिया आपको और कहा ये पूरा सर्किल है, इसके सेंटर पे कितनी फील्ड होगी ये बताओ। सर अभी तो बताया 0 होगी। अरे पहले चेक तो कर लो चार्ज कैसा है। पहले पूरे पे पॉजिटिव चार्ज था, अब आधे पे पॉजिटिव है, आधे पे नेगेटिव है। जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब खुद देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? फील्ड को बाहर फेंकता है, फील्ड को बाहर फेंकता है। ये पॉजिटिव पूरा फील्ड को इस पॉइंट पे कहाँ फेंकेगा? अपने पास, या बाहर की तरफ? कहाँ पे? ऐसे नीचे की तरफ फेंक रहा होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर खींचता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर खींचेगा। हाँ है ना? अच्छा, सेमी सर्किल की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने क्या निकाली थी ना, और निकालते हैं कितना, के लैम्डा L/r²। और अभी मान लो ये सेमी सर्किल, आधा सर्किल बनना है, तो कितना एंगल बन गया यहाँ पे? इतना पाई, तो साइन π/2 और बच्चों नीचे क्या है? सिंपली π/2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या पुट करी जाए? अरे सिंपल सी बात है, जब आधे को हमने दो में बांट दिया ना इसको, हाफ के अंदर, तो कितनी होगी? सिंपली πr। तो E = k लैम्डा πr/r² π/2। 2 कहाँ पहुँची बच्चों? ऊपर, और साइन 90 हो गया। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ चुकी है? 2k λ/r के बराबर। अब ये जो पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो कितने पार्ट की है? एक पार्ट की है, एक हाफ की है, और दोनों हाफ की, इसकी हाफ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, उसकी भी नीचे, और दोनों का डायरेक्शन एक ही है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होती है, सिंपली एड अप कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 4k λ/r के बराबर। है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और इसको और हल्का सा और मॉडिफाई कर दूं, देखो जरा। अब मैंने क्या करा, देखो इसको, एक सर्किल बनाया, इस पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है ना, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया ऐसे करके। जल्दी से बताना कितना आंसर आएगा। चलो बताओ कितना आंसर आएगा इसका। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा? फील्ड को बाहर फेंक रहा होगा। किस डायरेक्शन में? ऐसे करके। अरे भाई ये भी तो पॉजिटिव है, ये कहाँ फेंक रहा होगा? ऐसे करके। कितनी हो गई? 0। ये नेगेटिव है, आधे को 4th क्वाड्रेंट में, क्या कर रहा होगा? फील्ड को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये कैसा है? ये भी तो नेगेटिव है, ये फील्ड को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो कितना आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिंपली इसकी 0 निकल कर आ गई। आ गया? फील्ड में नहीं आ गया? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और डिफरेंट मेथड्स हैं, वो डिफरेंट चार्ज को फैला सकता है। बस हमें समझना है आर का फॉर्मूला क्या है। सिर्फ क्या जो याद है, k/r² sin θ/2 सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे इसकी। अभी हम सारा काम किस पे करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही सारा काम करेंगे। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आइए अच्छे से।